बच्चों तो कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों इसके पहले जो हम हिंदी के कक्षा 5 के हिंदी के जो अभ्यास है जो सैम्पल पेपर हैं उसको हल कर रहे थे। तो उसके हम 4 पार्ट हैं, जो 4 सैम्पल पेपर हैं उसको हल कर चुके थे। अब हम जो सैम्पल पेपर 5वां है उसको क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। तो ये इसी हमने पहले ही बताया था, इसी सैम्पल पेपर में जो 6 सैम्पल पेपर हैं इन्हीं में से आपके जो वार्षिक परीक्षा के पेपर हैं वो आएंगे, तो आप इनको अच्छे से हल कर लेना। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो बच्चों सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, तलवार लेकर महल में गया था। कौन गया था बच्चों तलवार लेकर महल में? तो महल में तलवार लेकर गया था बनवीर। कौन गया था? बनवीर। बच्चों अगला प्रश्न है, शिवाजी की माँ का नाम क्या था? शिवाजी की माँ का नाम था जीजाबाई। क्या नाम था? जीजाबाई। बच्चों अगला प्रश्न है, राजा भाऊ महाकाल का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? उज्जैन में। बच्चों अगला प्रश्न है, धर्म में इक जोड़ने पर शब्द बनता है। क्या बनता है? धार्मिक। क्या बनता है? धार्मिक। तो ये इसके जो जितने विकल्प थे हमने उनको हल कर लिया है। आइए हम खालिस्तान की ओर आगे बढ़ते हैं। बच्चों पहला खालिस्तान है कालिदास। खालिस्तान के नवरत्नों में से एक थे। तो किसके नवरत्नों में से एक थे? अकबर या विक्रमादित्य? तो बताइए किसके नवरत्नों में से एक थे कालिदास? तो बच्चों इसका उत्तर है विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थी। अवंती बाई का जन्म खालिस्तान ग्राम में हुआ था, रामगढ़ या राजगढ़? तो बच्चों अवंती बाई का जन्म हुआ था वो राजगढ़ नामक ग्राम में हुआ था। बच्चों अगला प्रश्न है, सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। झूठ बराबर पाप। बच्चों अगला प्रश्न है, रमेश ने एक पेन खरीदा। रमेश ने कई पेन खालिस्तान खरीदे। रमेश ने कई पेन खरीदे। तो बच्चों ये हमने इसके जो खालिस्तान थे उनको हल कर लिया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों अगला अपना प्रश्न है, दशहरे का मेला देखने कौन कौन गए थे? जो दशहरा था उसका मेला देखने कौन कौन गए थे? जो इसका उत्तर है तो देखिए है, दशहरे का मेला देखने के लिए रघुनंदन अपने जो बच्चे थे दीपा, दिनेश और अनुश्री के साथ में दशहरे का मेला देखने के लिए गए थे। तो इसका ये उत्तर हो जाएगा। बच्चों अगला जो प्रश्न है, मालवा की धरती पर कौन कौन से राजा हुए हैं? तो मालवा की धरती पर बच्चों कौन कौन से राजा हुए? बच्चों देखिए इसकी पहले वाला जो हमने आंसर बताया था, दशहरे का मेला देखने दीपा, दिनेश और अनुश्री गए थे। तो अगला जो प्रश्न है, मालवा की धरती पर कौन कौन से राजा हुए हैं? तो मालवा की धरा पर या धरती पर, मालवा की धरती पर राजा विक्रमादित्य जैसे महान राजा हुए हैं। राजा भोज और विक्रमादित्य जैसे महान राजा हुए हैं। कहाँ पर? मालवा की धरती पर। तो राजा भोज और विक्रमादित्य जैसे महान राजा हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम बच्चों, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। दुर्लभ, गौरव और प्लेटफॉर्म, इन तीनों का हमें काय में प्रयोग करना है? वाक्य में प्रयोग करना है। तो आइए हम करते हैं। बच्चों जो इसका देखिए उत्तर है दुर्लभ। इस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र हैं। इसकी गौरव, अपने देश का गौरव बढ़ाना चाहिए। प्लेटफॉर्म, राम रेलगाड़ी की प्रतीक्षा में प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। तो इन जो तीनों शब्द थे इनका हमने प्रयोग देख लिया है। तो देखिए एक बार और आप देख लीजिए, दुर्लभ, गौरव और प्लेटफॉर्म। तो अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मुहावरों के वाक्य में प्रयोग कीजिए। 9 2 11 होना, चकरा जाना, पीठ ठोकना। तो आइए हम इसके जो शब्द हैं इन मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो बच्चों देखिए जो है पीठ ठोकना, इसका मतलब होता है शाबाशी देना। लंका विजय पर श्री राम ने हनुमान की पीठ ठोकी। चकरा जाना मतलब भ्रमित होना। गणित के कठिन सवालों को देखकर मेरी तो बुद्धि चकरा गई। 9 2 11 होना मतलब फरार होना। चोर चोरी करके 9 2 11 हो गया। तो इसके क्या हो जाएंगे? वाक्य में प्रयोग हो जाएंगे मुहावरों के। आइए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जैसे सत्य का क्या होता है? असत्य। प्रकाश का अंधकार, आशा का निराशा, निराशा।
जो इसको अच्छे से लिख लेना, मैं अच्छे से लिख देता हूँ। निराशा, निराशा में आकी निराशा। तो बच्चों ये हमने लिख ली हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक में से किसी कविता की 4 लाइनें वो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, तो पहले वाले सैम्पल पेपर में बता चुके हैं, आप देख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो अपना प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। प्रत्येक राष्ट्र का एक अपना झंडा होता है। अब हमारे राष्ट्र का एक झंडा तिरंगा है, इसे हम राष्ट्रीय ध्वज भी कहते हैं। 3 रंगों वाले इस राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी, बीच में सफ़ेद रंग और नीचे हरे रंग की पट्टी होती है। केसरिया रंग वीरता, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद रंग शांति, सत्य और अहिंसा और शुद्धता का प्रतीक है। और हरा रंग हरी भरी धरती तथा खुशहाली का प्रतीक है। बीच में सफ़ेद पट्टी के माध्यम से अशोक चक्र है। इसका रंग नीला है। इस चक्र में 24 तितलियां हैं। 24 तीलियां हैं। यह चक्र गति और प्रगति का प्रतीक है। तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो इसमें है भारत का तिरंगा झंडा या राष्ट्रीय ध्वज। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, इसका शीर्षक हो जाएगा। हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों इसमें 3 रंग होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? तिरंगा कहा जाता है। तो आइए हम जो इसके उत्तर हैं उनको देख लेते हैं। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो पहले हम इसके उत्तर देख लेते हैं। तो देखिए, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो क्या है इसका? राष्ट्रीय झंडा इसका शीर्षक हो जाएगा। इसमें एक और प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज में हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहा जाता है? क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग, केसरिया रंग वीरता, सफ़ेद रंग शांति और हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है, इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। तो इसके क्या हो जाएंगे? उत्तर हो जाएंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बच्चों अगला प्रश्न है, जैविक खाद किस प्रकार उपयोगी है? तो बच्चों जैविक खाद गाय भैंस के गोबर से बनती है। यह रासायनिक खाद से फसलों के लिए बहुत अधिक लाभदायक है, इसलिए क्या है? जैविक खाद क्या है? उपयोगी है। तो आइए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो बच्चों अगला प्रश्न है, पातालकोट की महिलाएं कौन कौन से आभूषण पहनती हैं? तो इसका उत्तर देखते हैं। बच्चों इसका जो उत्तर है, पातालकोट की महिलाएं गले में मणियों की मालाएं, हाथों में चूड़ी, कंगन और बिनोरिया तथा पैरों में बेड़ियां पहनती हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले हम बहुत आराम से पढ़ चुके हैं, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हम समय बचाते हुए इसको जल्दी से हल करा देते हैं। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परीक्षा में सफल होने पर मित्र को बधाई पत्र लिखिए। तो बच्चों हम इसके जो हल था, इसको हम पिछली जो अब हमने अभ्यास प्रश्न हल किए हैं उसमें हम इसका बता चुके हैं, तो आप उसमें देख लेना। और कक्षा अध्यापक को 4 दिन का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, ये भी हम उसमें बता चुके हैं, आप उसको अच्छे से देख लेना। और बच्चों अगला अपना प्रश्न है, मेरा बचपन तथा पुष्प की अभिलाषा का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों मेरा बचपन और पुष्प की अभिलाषा का भावार्थ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, तो बच्चों पुष्प की अभिलाषा का जो भावार्थ है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसके पहले जो बाकी है, जो मेरा बचपन में, उसको पिछले वाले जो पार्ट हैं उसमें बता चुका हूँ। तो देखिए, पुष्प की अभिलाषा कविता का भावार्थ, प्रस्तुत कविता में पुष्प या फूल किसी देवांगना के आभूषण में नहीं गूंथा जाना चाहता, वह किसी के प्रेम में बंधन में भी नहीं पड़ना चाहता, उसे सम्राटों के सब पर डाला जाना और देवों के सर पर चढ़ना भी प्रिय नहीं है। वह तो केवल इतना चाहता है कि माली उसे डाल से तोड़कर उस मार्ग पर डाल दे जिस मार्ग से कोई वीर पुरुष मातृभूमि पर न्यौछावर होने के लिए कदम आगे बढ़ा रहा हो। तो इस कविता का क्या हो जाता है? सारांश हो जाता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं।
बुद्धि का फल एवं ईदगाह है, कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों इसका भी हम पिछले वाले पार्ट में हल देख चुके हैं। तो आप उम्मीद करता हूँ आप जो यदि आपने नहीं देखा है जो पहले वाले पार्ट हैं 1 2 3 4 उनको देख लीजिए सैम्पल पेपर, उसमें हम इसके हल कराए हैं। तो आइए हम जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो बच्चों इसकी जो पंक्तियाँ हैं हम पिछले वाले पार्ट में भी करा चुके हैं, तो इसलिए इसको भी हम यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। आप उन पार्टों को जाकर देख लीजिए, इनके उत्तर आपको आसानी से मिल जाएंगे। यदि आपको वो पार्ट खोजने में बड़ी दिक्कत आ रही है तो प्लेलिस्ट में जाकर कक्षा 5वीं की एक प्लेलिस्ट बनी है हिंदी विषय की, उसमें आपको वो पूरे पार्ट मिल जाएंगे सैम्पल पेपर के फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आप उसमें से अच्छे से देख लेना। आइए जो इसका जो संस्कृत खंड का जो पार्ट है उसको हम हल कर लेते हैं। हंस खालिस्तान वर्ण अस्ति, तो हंस क्या है? श्वेत वर्ण। हंस कैसा वर्ण का होता है? श्वेत वर्ण। तथापि खालिस्तान श्वेत न भवति, तो कौन श्वेत नहीं होता है? तो बताइए तो श्वेत कौन नहीं होता है? तो बच्चों कौन श्वेत नहीं होता है? काक, कौआ जो है श्वेत नहीं होता है। बच्चों अगला प्रश्न है कह स्नान करोति, तो बताइए इसका क्या उत्तर हो जाएगा? कह स्नान करोति। तो बच्चों देखिए इसमें का स्नान करोति, काक जो कौआ है वो क्या करता है? स्नान करता है। विद्या की ददाति विनयम, सप्ताह प्रथम दिवस कह, तो रविवारस्सह, क्या है? सप्ताह का प्रथम दिवस होता है। तो बच्चों इसका जो अब सैम्पल पेपर 5 था इसको हमने पूरी तरीके से हल कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो जो इसका लास्ट पार्ट है वो भी हम बहुत जल्दी हल कराकर आपको पहुंचा देंगे वीडियो के माध्यम से। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।